तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो ड्रेस पहनी हुई है मेरी वाइफ ने, इसकी मैंने रील बना के डाली थी इंस्टाग्राम पर, और काफ़ी लोगों ने इस रील को बहुत प्यार दिया और बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए, मेरे पास फ़ोन आए कि सर ये ड्रेस कैसे बनती है। मतलब ये जो है तो बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन पहनने के बाद बहुत यूनिक सा लगता है। तो कैसे बनता है इसको आज की क्लास में आपको यही सिखाऊंगा मैं। हालांकि हमारे स्टूडेंट आजकल कम आ रहे हैं, उसके पीछे जो रीज़न आप सब लोगों को पता है। क्या रीज़न है बताओ? शादियों का सीज़न है, स्टूडेंट्स किसी के घर में शादी है, किसी की खुद की शादी है इस वजह नहीं आ पा रहे। तो इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। इस ड्रेस को, इस कुर्ती को बनाने में वैसे तो देखो 3 मीटर कपड़ा कम से कम चाहिए। पता क्यों? क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये डबल कटते हैं और पीछे का पार्ट दिखाना एक बार घूमकर, पीछे का सिंगल ही कटता है। तो इस वजह से थोड़ा सा कपड़ा इसमें ज़्यादा लगता है। अब सबसे पहले बात होती है, जब भी किसी ड्रेस को बनाते हैं तो क्या चाहिए? मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट में लूँगा सीमा का। आप आओ, आप जा सकते हो। तो मेज़रमेंट नॉर्मल कुर्ती की तरह ही लेना होता है, जैसे हम लेते हैं। लंबाई बताओ क्या रखूँ? ठीक है, 41। नॉर्मल कुर्ती की तरह ही मेज़रमेंट लेना है। इनका जो सीने का नाप है कितना है? 33 और कमर है इनकी 27। 33 सीना है और कमर है 27। बात करें अगर इनकी लोअर बस्ट की, 32, यह है 32, यानी कि लोअर बस्ट और फुल बस्ट में जो फ़र्क है वो कितना है? 1 इंच का। और कमर है इनकी 27। हिप के मेज़रमेंट की ज़रूरत इसमें नहीं होती। और एक मेज़रमेंट हमें चाहिए होता है चोली का, क्योंकि चोली इसकी अलग से ऊपर से कटती है, तो चोली का नाप आपको अलग से लेना है। चोली की जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है जहाँ पर आपकी कमर होती है, जहाँ पर ब्लाउज़ को बांधना होता है। तो आपकी जो चोली की लेंथ आ रही है यहाँ पर कितने पे आ रही है? 13.5 इंच पर। तो चोली की जो लेंथ है वो कितनी है? 13.5 इंच। स्लीव्स कितनी रखूं? 3/4। अगर नहीं बनी उस कपड़े में तो 14 इंच, 14, क्योंकि कपड़ा मेरे पास थोड़ा कम है। 14, 10, 12। स्लीव्स लेंथ 14, आगे से गुलाई 10, और आपकी जो बाइसेप्स है वो है 12 इंच। सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मेजरमेंट होता है, वो कौन सा होता है? शोल्डर का। तो एक बार पीछे हूँ मैं थोड़ा सा। ये हो गया शोल्डर इनका। शोल्डर इनका जो आ रहा है वो आ रहा है 14 इंच, यानी कि जो तीरे का नाप है वो कितना है? 14। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कभी भी जब इस कुर्ती को बनाना है, इस डिज़ाइन को बनाना है, तो इसमें जो पीछे का गला ज़्यादा बड़ा नहीं करता, छोटा ही कटेगा गला, हमेशा याद रखना। क्योंकि इसका डिज़ाइन की क्रिएटिविटी यही है कि गला पीछे से छोटा ही कटेगा। तो पीछे से गला आपका ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 4 इंच का रखूँगा। ठीक है। हिप का नाप इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें चोली तक फिटिंग होती है। एक बार दिखाना मैंने हिप का नाप क्यों नहीं लिया। हिप का नाप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन इसके जो चाक होते हैं ना, ये देखो नॉर्मल जो चाक होते हैं कहाँ तक होते हैं? ये यहाँ तक बंद होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या चाक आप देख सकते हो लंबे हैं चाक, तो हिप के नाप की जरूरत नहीं है। इसको किस प्रकार से सेट करना है सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर किसी को चाक लंबे चाहिए तो आप हिप का नाप ले सकते हो। तो अब जो है मेजरमेंट तो हो गया। पीछे से गला रखूंगा मैं 4 इंच का, और आगे से जो गला है वो भी इसका मीडियम सा रखूंगा। एक मैं दिखाना कितना पहनते हैं गला आगे आगे, फ्रंट का गला। तो ये तो जो आपने टी शर्ट पहनी काफ़ी छोटा गला है, तो नॉर्मल जो गला होता है 6.5 तो होता ही होता है। ठीक है, तो आगे से गला 6.5 रहेगा आपका। तो इस प्रकार से लिख लेता हूँ मैं, NB 4 इंच और NF। ये NB और NF का मतलब क्या होता है? नेक बैक, नेक फ्रंट। तो मेजरमेंट हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि बॉडी से जब नाप लेते हैं तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। वो सब कुछ आपको ऑलरेडी पता ही है कि किस प्रकार से लूजिंग दी जाती है। वो डिपेंड करता है कपड़े पर। जैसे मेरे पास ये कपड़ा है, कपड़े को पहले देखना पड़ता है कि कपड़ा आपका स्ट्रेच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है फिर आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है। अगर कपड़ा स्ट्रेच नहीं होता तो 3 इंच की लूजिंग देनी है। तो हम इसमें लूजिंग कितनी देंगे? क्योंकि कपड़ा ही स्ट्रेच हो रहा है, 2 इंच की लूजिंग देंगे। तो 32 में 2 जोड़ दो, 33 में 2 जोड़ दो, और कमर में भी 2 जोड़ दो। 32 का कितना हो जाएगा? 34। 33 का हो जाएगा 35, और 27 का हो जाएगा 29। तो इस मेजरमेंट से हम कटिंग करेंगे। अब आइए काउंटर पर। तो सबसे पहले आप ये देखो कपड़े को बिछाना कैसे। पूरा का पूरा मेरे पास जो कपड़ा है कितना है? 2.5 मीटर कपड़ा है, और 2.5 मीटर में आपका बन जाएगा। पता क्यों बन जाएगा? क्योंकि साइज़ ज़्यादा हैवी नहीं है। तो इसमें आगे पीछे के 2 पल्ले इधर से निकल जाएंगे। जैसे डबल है ना ये, तो इसको मैंने ऐसे रखा और ऐसे कैसे इसको डबल कर दूंगा मैं। अगर किसी का साइज़ हैवी हो तो उस प्रकार से नहीं निकलेगा, तो उसके लिए तो फिर 3 मीटर कपड़ा चाहिए ही चाहिए। तो उसको मैंने ऐसे रख लिया। सबसे पहले हम नीचे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। जो ये कपड़ा आपको दिख रहा है छोटा है बड़ा है, तो उसको काट के यहाँ से हम
पहले बराबर कर लेंगे। अब आपकी चोली की लेंथ क्या थी? 13.5। तो हमें कितने पे निशान लगाना है? 14.5 पे, 1 इंच एक्स्ट्रा। सबसे पहले चोली की कटिंग होगी। ये कलर भी ऐसा है कि इसमें कोई सा भी चौंक चलाओ ढंग से दिखता नहीं है। अब क्योंकि जब पीछे से गला छोटा होता है तो उसका फार्मूला अलग होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि 4 तरह के गले होते हैं, छोटा गला, डीप गला, मीडियम साइज़ का गला और कॉलर वाला गला। तो जब छोटे गले का आप कोई कुर्ती बना रहे हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, जितना भी आपका शोल्डर होता है उतना ही आपको रखना पड़ता है। शोल्डर कितना है आपका? 14 गला कितना होता है? तो 7 इंच पे आपको यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। और इस निशान को बिल्कुल सीधा ऐसे लेकर आओ नीचे। जितना आपका शोल्डर है उतना ही आपको आर्मोल रखना पड़ेगा, 7 इंच ही आर्मोल रखना पड़ेगा। अब क्योंकि आपकी जो लोअर बस्ट अपर बस्ट में 1 इंच का डिफरेंस है तो इस जगह से आपको 2 इंच पे नीचे एक निशान लगाना है। अब आप कहोगे आप तो 2.5 इंच पे लगाते हो, 2 इंच पे क्यों लगाया? क्योंकि आर्मोल बड़ा हो गया ना। अगर यही आर्मोल 6.5 पे होता तो आप यहाँ पे 2.5 पे लगाता, तो इसलिए 2 पर ही इसको लगाना है। आपका सीने का साइज है फुल बस्ट का, वो है 33 में 2 प्लस किए कितने हो गए? 35। और 35 का 1/4 कितना होता है? 8.25, यानी कि 8.75। लो बस्ट है आपकी, वो है 32 में 2 इंच प्लस करें 34, तो 1/4 हो गया 8.5, 8.5। इन दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिला लो। आते हैं कमर पर। कमर है 27 में 2 इंच प्लस किए 29, और 29 का जब 1/4 करते हैं तो 7.25, 7.25। और यहाँ पर चोली में हम 1 इंच की डाट भी लगाएंगे, तो ये डाट के लिए मैंने निशान लगा लिया। अब इस निशान को इस वाले निशान से आपको मिलाना है, और ये हमारा रहेगा एक्स्ट्रा मार्जिन। क्योंकि साइज़ जो है ज़्यादा हैवी नहीं है, इस वजह से दोनों पार्ट इसमें आसानी से निकल गए। अगर हैवी साइज़ होता, मान लो किसी के सीने का साइज़ 42 है, तो 42 में अगर 2 इंच लूजिंग भी करते हैं तो कितना हो गया? 44, तो वो यहाँ पर आता, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं बचता मार्जिन के लिए। तो इसलिए साइज़ कम है तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें यहाँ से गुलाई देनी है। इस प्रकार से देखो, प्रॉपर शेप आनी चाहिए गुलाई की। इस तरह से 1 इंच की दूरी पर रख के आप यहाँ से गुलाई कर सकते हो। यहाँ पे मेन बात होती है गुलाई बननी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी रखोगे तो गुलाई नहीं बनेगी, तो 1 इंच पे दूरी पर ही आराम से गुलाई यहाँ से बन जाएगी। दूसरी बात, यहाँ से आपको हल्का सा डाउन करना होता है, कितना? 1/2 इंच। ये 1/2 इंच यहाँ से डाउन कर दिया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे इसकी कटिंग। ये जो 2 मैंने कट किए हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? ये फ्रंट में काम आएंगे। अब हम इसका बैक निकालेंगे। बैक के लिए इस तरह से इस कपड़े को हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही फ्रंट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। नीचे से बिल्कुल बराबर, यहाँ से हल्का सा घुमाव देना होता है इस जगह से। पता है क्यों देते हैं घुमाव? क्योंकि जब यहाँ पे प्लेट डलती है ना इस जगह पे, तो ये चीज़ नीचे झुक जाती है, तो हल्का सा इधर घुमाव दे दो चोली वाले कुर्ते में। बैक साइड हमेशा आपका आधा इंच बड़ा कटेगा, ये आधा इंच बैक से मैं बड़ा कट कर रहा हूँ उसको। यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर लेंगे इसको। ये दोनों के दोनों क्या है इसके? फ्रंट। तो फ्रंट वाले पार्ट की आपको पता है कटिंग क्या होती है? अलग से होती है, तो इसकी अलग से हम कटिंग करेंगे, जिसे बोलते हैं फ्रंट आर्मोल कटिंग। इस तरह से ये मैंने कटिंग कर ली है। चोली की कटिंग हुई है सिर्फ। यहाँ पर आपको जो है लगभग 4 इंच की दूरी पर निशान लगाना है, और 1 इंच जो मैंने इधर लिया था वो 1 इंच आपको इधर एडजस्ट करना है। कैसे? डार्ट्स लगा करके। अब बात करते हैं इसके नीचे वाले पार्ट की, जिसमें आपको ये क्लियर करूंगा मैं कि इसमें हमने हिप का मेजरमेंट क्यों नहीं लिया। ये कपड़ा बच रहा है हमारे पास, कपड़े को करेंगे डबल।
डबल करने के बाद 4 फोल्ड। काट कर इधर से बराबर कर लेंगे, छोटा बड़ा होगा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। कपड़े को देखो मैंने रखा कैसे, बंद वाले भाग को मैंने नीचे रखा है और ओपन साइड है जो, इसको मैंने ऊपर की साइड रखा हुआ है। अब यहाँ से आपको दोबारा से निशान लगाना है किसका, कमर का। कमर कितनी थी, 7.25 था टोटल यहाँ से, क्योंकि कमर थी आपकी 27 में 2 जोड़े थे 29, तो ये 7.25, ये कमर का निशान हो गया। और ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, ये कमर का निशान है और ये एक्स्ट्रा मार्जिन। चोली को यहाँ पर रखो, ये चोली इसके साथ अटैच होगी, आधा इंच इसमें मार्जिन में चला जाएगा। लेंथ क्या थी टोटल 41, तो यहाँ से 41 पे आपको निशान लगाना है, ये 41 का निशान, ठीक है। नीचे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच का मार्जिन ले लो। सिलाई वाला अगर बनाना है, तुरपाई वाला करना है तो उसमें ज़्यादा मार्जिन आप ले सकते हो। इस लाइन को भी बिल्कुल सीधा खींचेंगे। अब इसमें क्या होता है, अगर आपको चाक लंबे रखने हैं तो उसका क्या सिस्टम होता है कि हम नॉर्मल 21 इंच पर निशान लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। लेकिन इसमें चाक थोड़े लंबे होते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको इस जगह से 4 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। कितनी, 4 इंच की दूरी पर, ये 4 इंच की दूरी। तो आपकी जो फिटिंग है, जब आप फिटिंग का निशान लगाओगे वो बाद की बात है, तो अपने आप यहाँ पे 4 इंच पे ला के इसको हम मिला लेंगे। फिलहाल इसका जो घेर है वो भी थोड़ा अलग तरीके से कटता है। कैसे, यहाँ से तो फिक्स है ये 7.25, ये 2 इंच का मार्जिन। इसका जो घेर होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, घेर थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखोगे, आपने कुर्ती देखी भी होगी, उसका घेर थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको थोड़ा सा आप अंदाजे से अपने हिसाब से जितना चाहो रख सकते हो। थोड़ा सा इसको मतलब हल्का सा ए लाइन शेप में बनाना है। फिटिंग का जो निशान है वो तो ये है 7.25। अगर इसको मैं ऐसे रखता हूँ तो ये देखो, ये निशान यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इसमें जो इसका कुर्ती का स्टाइल है ना, थोड़ा सा इसका घेर आपको बड़ा ही रखना पड़ेगा, स्ट्रेट में ये जमेगा ही नहीं। तो ये तो है फिटिंग वाला, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन पर आप इसमें कटिंग करो। देखो कैसे होगी, और इसको हल्का से इधर से भी कर्व देना है, ऐसे कर्व ही देना पड़ेगा। कर्व नहीं दोगे तो जो उसका शेप है कुर्ते का वो प्रॉपर नहीं आएगा। ये देखो, अब ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है ना आपको, क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे डाट डलेगी ना ये वाली, तो अपने आप ही बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। ये नीचे का पार्ट है, जिसका ऊपर का पार्ट है, इसमें से आराम से आपकी स्लीव्स निकल जाएंगी, क्योंकि स्लीव्स जो है आपकी 14 है, 14 इंच है, तो 14 इंच की बाजू तो खैर नहीं बनेंगे, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था, क्योंकि इस डिज़ाइन में कपड़ा ज़्यादा लगता है। खैर बाजू जो है इसकी हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं, उसमें जैसे एक बाजू इधर से निकल जाएगी और एक स्लीव्स इसमें आराम से इधर से भी निकल जाएगी, थोड़ा सा अगर जोड़ तोड़ लगा के बनाएंगे। फिलहाल जो हमारा मुद्दा है, बाजू से कोई लेना देना हमें नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि इसका गला कैसे बनाना है, क्योंकि ज़्यादा जो डिमांड थी इसके गले की थी। अब इसके गले को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये इसका बैक है, तो बैक में आपको क्या करना है, बैक में आपको उसकी कटिंग करनी है। कितनी कटिंग करनी है बैक में, जो आपको कटिंग करनी है इसकी, वो करनी है आपको 3 इंच की। कितनी, 3 इंच। गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच, गले की चौड़ाई 3, और गले की जो गहराई रखनी है 4 इंच गला रखना है तैयार, तो 4 की जगह 4.5 पे कटेगा, क्योंकि आधा इंच ये सिलाई मार्जिन में भी चला जाता है। तो ये पीछे का गला है, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर गोल कटेगा ऐसे। यह है बैक। अब आते हैं फ्रंट पर। तो फ्रंट के 2 भाग हैं ये, तो एक भाग में तो सेम इसी तरह से इसको रख लो और कटिंग कर लो। एक भाग ये हो गया, यह है फ्रंट F, और एक है फ्रंट ये वाला। इसका गला जो थोड़ा बड़ा कटेगा, कैसे कटेगा देखना। ये जो 2 गले मैंने कट किए हैं, एक ये और दूसरा ये, दोनों सेम कट करें, बस फ़र्क क्या है कि वो बैक है और ये फ्रंट है। लेकिन फ्रंट का एक गला बड़ा कटेगा, इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 4 इंच, गले की चौड़ाई 4 इंच, गले की गहराई रखेंगे हम कितनी, 7 इंच। सिलने के बाद ये कितना रह जाएगा, 6.5। 7 इंच गले की चौड़ाई, टोटल 4 इंच ये है। ये बॉक्स बना लिया मैंने।
यहाँ पर भी कटिंग बिल्कुल गोल होगी ऐसे देखो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम ये जो गले हैं ना सारे के सारे 3 गले हैं टोटल, ये 1 2 और ये 3, तीनों गले बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने हैं। जैसे कि आपको पता है कैसे बनते हैं, ये उरे पट्टी लगा के, आपको सबको आते हैं बनाने उरे पट्टी लगा के। तो पहले इन तीनों में उरे पट्टी लगा लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो उरे पट्टी मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि उरे पट्टी आप सब लोगों को लगानी आती है, जो कि बहुत आसान है। तीनों में लगा लेनी है, 1 2 3। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैक इसमें कौन सा है। बैक के ऊपर मैंने बी लिखा पड़ा है, देखो ये बैक है, ठीक है, क्योंकि बैक पार्ट पीछे से वैसे भी आधा इंच हम बड़ा काटते हैं। अब क्या करना है, जब तीनों में आप इस प्रकार से उरे पट्टी लगा लो, ठीक है, उसके बाद आपको लेनी है अपनी चॉइस की कोई सी भी लेस। जैसे कि देखो मेरे पास ये वाली लेस है, जो कि मैंने रील में भी यही वाली लेस लगाई थी और इसमें मैच भी कर रही है। इस लेस को लगाना बिल्कुल आसान है, बस गोल गले में आसानी से लेस लग जाएगी। बस यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसके साथ साथ राउंड राउंड में इस लेस को लगाते हुए चलना है। लेस कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो लेस लगाना बिल्कुल आसान है, बस जिस भी कलर की लेस लगा रहे हो ऊपर से जो धागा होता है ना, आपको लेस के साथ मैचिंग करके लगाना है, जैसे कि मैंने लगाया देखो। बिल्कुल सिंपल है, गोल गले में बस ऐसे के रखते हुए लेस को लगाते जाओ। लेस को खींचना नहीं है, अगर खींचोगे तो क्या होगा, झोल आ जाएगा। और बस झोल नहीं चाहिए हमें, कहाँ नहीं चाहिए, कहाँ झोलनी चाहिए, गले में झोलनी चाहिए और ज़िंदगी में भी झोलनी चाहिए। अगर ज़िंदगी में झोल है तो ज़िंदगी झंड है। पहले लगानी है एक सिलाई और उसके बाद आपको दूसरी सिलाई लगानी है, क्योंकि उठ रहे हैं ना ये, अब ये उठे हुए को बैठाना कैसे, सिलाई लगाकर। तो इसी तरीके से तीनों ही गलों में आपको ये लेस को लगाना है। और लगाने के बाद क्या करना है बताओ, तीनों गलों में मान लो लेस लगा ली, उसके बाद क्या करना है। आप सोचोगे बस इसको जोड़ना नहीं, इसको पहले प्रेस करना है। ये जो थोड़ा झोल है ना, ये झोल क्यों आ रहा है, क्योंकि लेस सीधी है, गला गोल है, तो इस वजह से ये झोल आ रहा है। इसको हम प्रेस से बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो लेस मैंने लगा ली और लेस लगाने के बाद इसका लुक आप देख सकते हो कैसा है। लेकिन जब इसके हम अच्छे तरीके से दबा के मतलब अच्छे तरीके से खींच के ऐसे प्रेस करनी, देखना जैसे प्रेस करूँगा तो प्रेस करने के बाद सारा का सारा झोल इसका आसानी से निकल जाएगा। बस शर्त यह है कि प्रेस आपकी अच्छे तरीके से गर्म होनी चाहिए। ये देखो जैसे मैंने प्रेस करा, एकदम परफेक्ट शेप में ये गला आराम से सेट हो गया है। फिर भी अगर सेट ना हो तो उसको उठाओ, उसको बोलते हैं फुसफुस। ये फुसफुस की आवाज़ आती है, इसलिए इसका नाम रखा मैंने फुसफुस। बस थोड़ा सा पानी लगाओ और गरम प्रेस इसको बैठा दो। ये कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं जो आपको रील्स में देखने को नहीं मिलती, जो कि प्रॉपर आपको वीडियो में ही सिखाई जाती हैं। ये देखो जहाँ पर वो गले में कितना झोल था, तो अच्छी तरह से जब प्रेस करा मैंने तो ये सारे के सारे जो झोल हैं इसके निकल गए हैं। तो इसी तरह से बाकी के जो दोनों के दोनों गले हैं उनके भी झोल आपको निकालने हैं, क्योंकि गोल गले में जब आप लेस लगाते हो ना तो झोल आना ही आना है। लेकिन अगर गोल की जगह कोई और गला होता, मान लो स्क्वायर गला हो या स्वीट हार्ट नेक हो या फिर पान गला हो, तो उसमें ये झोल नहीं आता। लेकिन हम इसको प्रेस से आसानी से निकाल लेते हैं। तो सारे झोल एक बार मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद अगला प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो तीनों ही गलों में मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर ली है। ये फ्रंट हो गया, ये फ्रंट है और ये बैक है। तो दो फ्रंट है हमारे पास, एक में बड़ा गला है एक में छोटा गला है। तो जिसमें छोटा गला है ना उसको आपने उठाना है। कैसे उठाना है, ऐसे छोटे वाले गले को उठाना है और इसको बिल्कुल गले को इस प्रकार से बिल्कुल बराबर आपको मिला के रखना है। इसका आर्म होल बिल्कुल बराबर, यहाँ से बिल्कुल बराबर और ऐसे। ये मैंने इसको ऐसे सेट कर लिया। अब बताओ क्या करना है। अब सारा खेल यहीं पर है। छोटा वाला जो गला उसको उठाना है, बड़े में कटिंग मत कर देना गलती से। अब ये कटिंग होगी कैसे, ये आर्म होल दिख रहा है ना आपको, ये वाला यहाँ से 2.5 इंच नीचे आना है आपको, 2.5 इंच नीचे यहाँ से। ठीक है, कितनी दूरी पर आना है आपको, 2.5 इंच इधर से आना है।
गले से 2.5 इंच नीचे। हाँ, और यहाँ से कितना आना है, यहाँ से ओनली 1 इंच, सिर्फ 1 इंच किसी भी मेजरमेंट में। ये देखो, इधर से 1 इंच, इधर से 2.5 इंच और इधर से 2.5 इंच। अब यहाँ पर आपको जो कलाकारी करनी है वो क्या करनी है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसको लेकर जाना है। देखो, इसमें जाके मिलाना है ऐसे, और यहाँ पर जाके इसमें इसके साथ मिलाना है, यहाँ पे राउंड करना है। ये जो राउंड है ना, ये वाला, ये आपकी हाथों की कलाकारी पे डिपेंड करता है। ये कोई नहीं सिखा सकता, ये सिर्फ आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। ऐसे ये गोल करना है, ऐसे इस प्रकार से आया इसको मैंने गोल करते हुए। बस ये चीज़ याद रखनी, इधर से 1 इंच, इधर से 2.5 इंच, इधर से नीचे 2.5 इंच करना है, और यहाँ पे लाके इसको प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट कपड़े पे मत करना। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो रफली किसी ऐसे कपड़े पर जो आपके काम का ना हो, या फिर न्यूज़पेपर पे या फिर चार्ट पेपर भी आप इसकी मार्किंग कर सकते हो। इस प्रकार से वो काट दो ऐसे। ये मैंने कट कर दिया है। अब हमारे पास क्या सामने आया निकल के, ये। अब यहाँ पर आपको लगानी है क्या, उरेब पट्टी। उरेब पट्टी लगेगी, लेस नहीं लगेगी। पहले यहाँ पे उरेब पट्टी लगेगी। कैसे लगेगी, जैसे हम गले में लगाते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे लेस। यहाँ तक समझ आ गया। प्रेस करना अनिवार्य है, बिना प्रेस के बाद नहीं बनेगी। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने उरेब पट्टी को लगा लिया, जैसा कि आप देख सकते हो, लेस को उठाना है। अब इस लेस को आपने बस ऐसे कैसे रखना है, ये आपको दिख रहा है, बस ऐसे कैसे, जैसे गुलाई आ रही है, इस गुलाई के साथ साथ इस लेस को आपने एक बार इधर लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद इसी लेस को आपने इसी तरह से इधर भी लगाना है। ये देखो, ये लेस बहुत आसानी से लग जाएगी, जैसे अभी मैंने आपको गले में लगा के दिखाई है, सेम इसी तरीके से इस लेस को लगाना है। तो देखो, यहाँ से जो मैंने गुलाई में कटिंग की थी, पहले उरेब पट्टी लगाई, उसके बाद मैंने यहाँ पर भी क्या करा, लेस को लगा दिया है। अब इसको क्या करना है, आपने आगे वाला है ये हिस्सा भी, और ये गला भी आगे का है, तो ये जो गला है बड़ा वाला, इसको रखना है नीचे, इसको इसके ऊपर हमने इस प्रकार से रख लेना है। देखो, रख लिया मैंने। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो, ये जो मैंने कट लगाए थे ना डार्ट्स के, जो प्लेट के कट से कट को मिलाना है। इस प्रकार से इधर से बिल्कुल बराबर ऐसे इसको लगाते हुए सिलाई को लगाना है। उसके बाद इसका ऊपर से जो शोल्डर, इसको कैसे अटैच करना है, पहले सिलाई को लगा लेते हैं। और यहाँ पर जो डार्ट्स हैं, इन डार्ट्स को भी हम लगा लेंगे, क्योंकि दोनों डार्ट्स एक साथ डलेंगे, आगे और पीछे। उसके बाद इसको शोल्डर को कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ये सिलाई लगाई साइड से, इधर से और इधर से, नीचे से इसको मैंने जॉइंट किया। उसके बाद दोनों में मैंने इस प्रकार से, देखिए, क्योंकि दोनों पार्ट्स थे ना अलग अलग थे, तो दोनों को एक साथ ही यहाँ पर डार्ट्स हमें लगानी थी। डार्ट्स मैंने लगा ली फ्रंट में, और ये बैक में भी डार्ट मैंने लगा ली। अब इसके शोल्डर की सिलाई कैसे लगानी है, तो देखिए, बैक का शोल्डर आपको दिख ही रहा है, तो आगे का जो शोल्डर है ना, इन दोनों को बिल्कुल इसके बराबर रखना है आपको। देखो ऐसे, इसको देखो भाई कहाँ तक ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, ऐसे बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो पहले तो आपको क्या करना है, इस दोनों को, जो अलग अलग हिस्से हैं दोनों ये वाले, इन दोनों को इसके बिल्कुल बराबर रखना है। ऐसे देखो, बिल्कुल बराबर इक्वल है। तो यहाँ से इसको पकड़ लो ऐसे, और यहाँ से पहले एक हल्की सी सिलाई लगाओ, ताकि बिल्कुल बराबर आपस में जुड़े रहें। बस यहाँ पे हल्की सी ही सिलाई लगानी है, ज़्यादा सिलाई लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे दूसरे वाले हिस्से को देखो, तो ये तो इधर आ गया बिल्कुल बराबर। अब ऐसे इसको देखो, यहाँ से बिल्कुल ये इसके बराबर होना चाहिए। ये ऐसे आ रहा है बिल्कुल बराबर। तो बस इसको यहाँ से पकड़ा और ऐसे कैसे सिलाई को लगा दिया। तो अब इसका जो शोल्डर है उसको हम आपस में जोड़ेंगे। अब शोल्डर को जोड़ने का तरीका आप सबको पता ही है, बिल्कुल इजी है। बस इसको ऐसे रखा और ये लेस बिल्कुल बराबर, इधर से यहाँ से बिल्कुल बराबर, और लगा दो सिलाई। इस सिलाई को इधर से लगाएंगे,
सिलाई को लगाने के बाद अब ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन आपका बैक साइड में रहे इस तरह से। ये देखो आगे गले की साइड ये मार्जिन नहीं आना चाहिए, बैक साइड में इस मार्जिन को हमें रखना है। और यहाँ पर आप सुई धागे से टाँका लगा सकते हो। पहले आपको इंटरलॉक करनी है, अगर इंटरलॉक नहीं भी करनी वो आपकी चॉइस है। और इस प्रकार से जो गला है आपका ये आगे से कंप्लीट है, रेडी है। इसके बाद जो भी आपकी साइड की फिटिंग होती है आपको साइड की फिटिंग कर लेनी है। फिटिंग करने के बाद फिर उसके बाद इसका नीचे वाले पार्ट को कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर की चोली को बिल्कुल रेडी कर लिया है, बस इसमें क्या काम रह गया है, स्लीव्स लगानी है। और स्लीव्स के आगे आप चाहो तो अपनी चॉइस से लेस लगा सकते हो। नीचे के पार्ट को क्या करना है, आपके सामने जब मैंने कट किया था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसमें ऑलरेडी सिलाई को लगा के रखा हुआ, आप देख सकते हो। ये 4 इंच तक आपको सिलाई लगानी है, इधर से भी और इधर से भी। इसके बाद साइड से चाक को मैंने फोल्ड कर लिया है और चाक पर भी आपको उसमें लेस लगानी है अगर आपको अच्छा लुक चाहिए। ठीक है, फिलहाल मेरे पास लेस ख़त्म हो चुकी है तो मेरे पास लेस है नहीं, मैं कहाँ से लगाऊँ। उसके बाद जब आप लेस लगा लोगे तो ये चोली अलग है, ये अलग है, दोनों को आपस में इस प्रकार से सेंटर से सेंटर को पकड़ के आपने अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इसको पहनने के बाद जो लुक इसका कैसा आएगा आप फाइनल लुक इसका देख ही सकते हो। साथ ही साथ गाइज मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और हमारा नया बैच है जो 18 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। 18 नवंबर 2024 से हमारा 5वां बैच जो स्टिचिंग का है शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप घर बैठे लाइव स्टिचिंग सीख सकते हो। सिलाई की जो बारीकियां हैं आप बिल्कुल डिटेल में सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हो।